वेलकम एंड गुड मॉर्निंग गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फियर्स। यहाँ हम स्टडी करके जो अपने अंदर का फियर है उसको कम करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स यानी 21 मई 2021। गलती से यहाँ डेट गलत लिख गई है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये 21 मई 2021 के करंट अफेयर्स हैं। ये जो करंट अफेयर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की जितने भी करंट अफेयर्स हैं कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर के ग्राहकों को हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट की पेशकश करने के लिए किस कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी हो रही है? गूगल क्लाउड के साथ हो रही है। यानी क्वेश्चन में ये है कि पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट दिया जा सके और हर कोई इस इंटरनेट का लाभ उठा सके, तो इस चीज़ के लिए गूगल क्लाउड के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की है? तो बेसिकली ये कंपनी है आपकी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स आपने पीछे नाम भी देख लिया होगा, यहाँ लिखा हुआ था, तो इस नाम को देख के आप समझ गए होंगे। इसका आंसर है पहला स्पेस एक्स। यानी कि ये कंपनी जो है वो क्या करेगी? इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी और डाटा हैंडलिंग का काम कौन करेगा? तो वो करेगा गूगल क्लाउड। अब ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये हैं स्पेस एक्स कंपनी के मालिक, जिनका नाम है एलॉन मस्क। क्या नाम है? एलॉन मस्क। आज इनके बारे में हम काफ़ी पढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन हैं जो इनसे रिलेटेड आए हुए हैं। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? ये एलॉन मस्क हैं। और इसी के अलावा इनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बनाने का काम करती है। तो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक के बारे में आपको पता चल गया कि इनका नाम क्या है। इनका नाम है एलॉन मस्क। उसके अलावा अन्य कंपनियों का भी नाम इसमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो देखते हैं हम। तो पहला जो हमारा है स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स की स्थापना हुई है 2002 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हॉथॉर्न, कैलिफोर्निया। हॉथॉर्न अपना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखिए कैलिफोर्निया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में है। किसका? स्पेस एक्स का। इसके मालिक का नाम आपको पता ही चल गया है, क्या नाम है? एलॉन मस्क इसके मालिक का नाम है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंटरनेट दिया जा रहा है, तो इंटरनेट कहाँ से दिया जाएगा भाई? स्पेस से इंटरनेट की प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट्स वहीं होती हैं। तो आप याद रखेंगे किसने फैक्ट साथ किया है? तो वो किया है स्पेस एक्स ने। और जब हम स्पेस से नीचे आते हैं तो क्या मिलते हैं? हमें क्लाउड्स मिलते हैं। तो गूगल क्लाउड के साथ में साझेदारी की है किसने? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स के मालिक कौन है? तो वो है एलॉन मस्क। इनका नाम मस्ट भी आपको याद ही होगा पहले से ही। और यहाँ पे क्या है? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी पर है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई है और इसके सीईओ जो हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, सत्य नडेला हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रेडमंड वाशिंगटन में है। और कहाँ पड़ता है ये? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। इसके संस्थापक जो हैं वो बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। कौन है इसके संस्थापक? बिल गेट्स का नाम आपको पता होगा, लेकिन कभी कभार बिल गेट्स का नाम नहीं देता है ऑप्शन में, तो पॉल एलन भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आज उनका भी नाम ऐड कर लिया है। तो वो है पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट याद कैसे रखेंगे हम? माइक्रोसॉफ्ट यानी कोई चीज़ सॉफ्ट है, तो जो सॉफ्ट होता है वो कौन होता है? तो सीईओ का नाम याद रख सकते हैं। जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं या सॉफ्ट मैटर्स होते हैं वो किस पे चलते हैं? सत्य पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? सत्य पे। तो आप याद रख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला है। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है वाशिंगटन। कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। और इसके संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन और बिल गेट्स। तीसरा जो है इसमें कंपनी दी गई जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन की स्थापना 2000 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैंट में है। और कैंट कहाँ पड़ता है? तो ये वाशिंगटन में पड़ता है। वाशिंगटन कहाँ पड़ता है? यूएसए में। तो आप याद रखेंगे कि कैंट में ब्लू ओरिजिन का हेडक्वार्टर है। और ये कंपनी किसकी है? ये भी बेसिकली जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है ये भी एक स्पेस कंपनी है। ये भी क्या ऐसी कंपनी? स्पेस रिसर्च कंपनी है। और ये कंपनी किसकी है? तो ये कंपनी है जेफ बेजोस की। अब जेफ बेजोस कौन है? तो जेफ बेजोस वही हैं जो अमेज़न के मालिक हैं।
अमेजन के मालिक का नाम जेफ बेजोस है और जेफ बेजोस की ही एक स्पेस कंपनी है, स्पेस रिसर्च कंपनी, जिसका नाम ब्लू ओरिजिन है। इसकी स्थापना उन्होंने 2000 में की थी। तो आप याद रखेंगे ब्लू अमेजॉन जेफ बेजोस, ब्लू अमेजॉन जेफ बेजोस, ब्लू अमेजॉन जेफ बेजोस। आईबीएम की स्थापना कब हुई है? तो आईबीएम की स्थापना 1911 में हुई है। ये भी बेसिकली एक कैसी अमेरिकन कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है आर्मोंक में। और आर्मोंक कहाँ पड़ता है? तो ये भी यूएसए में पड़ता है। मैंने अभी बताया एक अमेरिकन कंपनी है। तो 1911 में इसकी स्थापना हुई है और इसके जो संस्थापक नहीं, इसके जो सीईओ हैं वो हैं अरविंद कृष्णा। कौन है इसके सीईओ? इसके सीईओ अरविंद कृष्णा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हेयांग 2D HY-2D उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये जो उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है ये किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना के बारे में आपको पता है, पिछले लगातार सारी वीडियोस में हम चाइना के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठी करते हुए। तो ये जो सैटेलाइट है लॉन्च की गई है, इसका नाम क्या है? तो हेयांग 2D। आप नाम इसका याद रखेंगे, हेयांग 2D HY-2D। इस सैटेलाइट को, उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट। इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चाइना में इनका एक जो लॉन्चिंग सेंटर है इसका नाम है जियाकॉन लॉन्चिंग सेंटर। क्या है? जियाकॉन लॉन्चिंग सेंटर जो है वहाँ से इसको क्या किया गया है? प्रक्षेपित किया गया है। और इसको क्यों प्रक्षेपित किया गया है? इसका उद्देश्य जो है तो ये ओशियन ऑब्जर्वेशन और ट्रेडिंग ऑब्जर्वेशन के लिए किया गया है। यानी कि चाइना के आसपास का जितना भी सी है तो उसमें ये क्या कर पाएँ? उसकी निगरानी कर पाएँ और वहाँ पे जो कोई डाइजास्टर आने वाला है या ट्रेडिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ, इसके लिए इन्होंने क्या किया है? इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो चाइना के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। चाइना और सभी के बारे में, तो चाइना के बारे में पहले देख लेते हैं। तो चाइना की मुद्रा क्या है? तो चाइना की मुद्रा रोमनबी और युआन। मैंने बताया है दो तरह की करेंसी चलती हैं, रोमनबी और युआन चलता है। यहाँ की राजधानी चाइना की बीजिंग है। यहाँ राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और यहाँ की संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस है। क्या नाम है चाइना की संसद का? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। पहला ऑप्शन दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ राष्ट्रपति हैं मून जे इन। कौन है? मून जे इन। तो आप याद रख सकते हैं कि अगर आपसे कभी पूछा जा रहा है कि कोरिया, दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया यानी कि दक्षिणा में कभी किसी को कोरा नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ दक्षिणा हमें देनी चाहिए, चाहे भले ही फिर क्या दे दो, एक सॉल दे दो। सॉल, इससे आप याद रखेंगे कि दक्षिणा में कोरा कोई नहीं जाना चाहिए। हम क्या देंगे उनको? सॉल दे देंगे। तो सियोल। और उस सॉल के अंदर कौन है? तो सॉल के अंदर मून है। मून का मतलब चंद्रमा। चंद्रमा रखा हुआ है, मून है सॉल के अंदर। जितना ही मैं चीज़ें बोलता हूँ उसको इमेजिन कीजिए, आपको ये सारे नाम आसानी से याद हो जाएंगे। तो साउथ कोरिया यानी कोई भी कोरा नहीं जाना चाहिए, दक्षिणा मिलनी चाहिए। चाहे दक्षिणा में आप उसको क्या दो? एक सॉल दो। और सॉल के अंदर क्या होगा? एक मून रखा हुआ है, मून। और प्रधानमंत्री कौन है? चुंग। प्रधानमंत्री यहाँ के चुंग है। तो जब मून को व्यक्ति जिसको आपने दक्षिणा दी है वो देखेगा तो उसको चुन लेगा। क्या कर लेगा? चुन लेगा। ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये सारी याद हो गई हैं चीज़ें। क्या क्या याद होंगी? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सॉल, क्योंकि कोरा नहीं जाना चाहिए, व्यक्ति सॉल दिया। सॉल के अंदर हमने क्या रखा है? मून रखा है। तो राष्ट्रपति मून जे इन है। और जब व्यक्ति क्या देखेगा? उसको देखेगा तो उसको चुन लेगा। कौन चुन लेगा? प्रधानमंत्री चुंग। क्या हो जाएगा? चुंग हो जाएगा। यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है? यहाँ की मुद्रा वॉन चलती है। और यहाँ पे जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन पे हमारा जापान दे रखा है। तो जापान की राजधानी, आई होप सभी को पता है कि जापान की टोक्यो। इसको हम बोल सकते हैं जापान को खाने के लिए आज के बाद ना टोक्यो। जापान को खाने के लिए आज के बाद ना टोक्यो। और यहाँ पे क्या है? योशिहिडे सुगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, योशिहिडे सुगा। अगर आप इतना नहीं याद रख सकते तो सुगा नाम याद रख सकते हो। सुगा यानी कि जो पान है ना उसको क्या किया है? सूंघा। किसने सूंघा? वहाँ के प्रधानमंत्री ने सूंघा। थोड़ा फनी है बट फनी चीज़ें ही याद रहती हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया? पान को सूंघा। तो प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा। यहाँ की मुद्रा है येन। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है डाइट। क्या नाम है? डाइट। याद रख सकते हैं कि जापान में या डाइट में सब लोग क्या लेते हैं? पान लेते हैं। तो संसद में बैठ के सारे लोग डाइट में पान लेते हैं। तो वहाँ की संसद क्या हो जाएगी? डाइट हो जाएगी। याद रखेंगे आप इस चीज़ को। नेक्स्ट है रसिया। तो रसिया की कैपिटल मॉस्को है। कैसी है? रसिया की कैपिटल मॉस्को है।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा जो है वो रूबल चलता है यहाँ पे, और प्रधानमंत्री यहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन हैं, और प्रधानमंत्री और यहाँ की संसद का नाम ड्यूमा है। तो आप प्रधानमंत्री का नाम ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम रशिया की राजधानी और प्रेसिडेंट और यहाँ की करेंसी को अभी याद करने वाले हैं। तो कैसे याद करेंगे? रसिया। मान लीजिए आप लोगों के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति है रसिया, जिसका नाम है रसिया, या फिर ये मान लीजिए कोई रसिया व्यक्ति है जो बहुत मजाक करता है, उसको रसिया बोलते हैं। तो उसने क्या अपने मुंह पे मास्क लगा लिया है, मास्क लगा लिया और वो क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन आपने गुस्से में क्या किया, उसका मास्क को फाड़ दिया। तो आप याद रखेंगे, आपने फाड़ा, इस चीज़ को इमेजिन करेंगे तो आपको याद रहेगा कि रसिया ने क्या किया था, मास्क लगा के आया था, उसको हमने फाड़ दिया, तो हो गया रसिया की कैपिटल मास्को। अब यहाँ के राष्ट्रपति की बात आएगी तो अब वो तो रसिया है भाई, इतनी जल्दी अपनी हरकत से बाज आएगा नहीं। अब वो क्या मास्क तो नहीं है उसके पास, तो वो अपना पूरा मुंह पोत के आ गया, किसी कलई वगैरह या कोई भी चीज़ हो कलर से पोत के आ गया। तो आप याद रखेंगे व्लादिमीर पुतिन, बाद में उसने क्या किया, पोत लिया अपने मुंह को। तो रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है ना। और फिर उसके बाद अब मुंह पोत लिया, तो अब क्या करेगा, बाद में जब उसका मजाक ख़त्म हो जाएगा तो रूमाल से उसने अपने मुंह को साफ़ किया, रूवल। तो आप याद रखेंगे रसिया की अगर कभी कोई कैपिटल पूछता है तो आप याद रखेंगे रसिया लोग क्या करते हैं, मुंह पे मास्क लगा के आए, मास्क जब फाड़ दिया तो उसने क्या किया, पुतिन यानी व्लादिमीर पुतिन क्या हो जाएगा, यहाँ का राष्ट्रपति हो जाएगा। और जब मजाक ख़त्म हुआ तो उसने रूमाल से अपना मुँह साफ़ किया, यानी रूवल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन याद हुए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया है? तो इस समय कौन सी भारत की सरकार है? आपको पता है कि कोविड के साथ साथ ये ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइसिस जो बीमारी है काफ़ी ये फैल रही है, तो इसको महामारी कौन सी राज्य सरकार ने घोषित किया है? तो आप पीछे की फ़ोटो देख के समझ गए होंगे ये बंदा कौन है। ये हैं राजस्थान के सीएम। कौन है? राजस्थान के सीएम हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया राजस्थान। राजस्थान के सीएम है, तो यहीं पे ये घोषित की गई है महामारी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यहाँ देखा गया है कि इस बीमारी के काफ़ी केसेस यहाँ पे आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ के सीएम अशोक गहलोत ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। तो राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट है? तो राजस्थान में इस टाइम पे अशोक गहलोत की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है कलराज मिश्र। उत्तराखंड में इस टाइम पे तीरथ सिंह रावत की सरकार है और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है और गवर्नर हैं बीपी बदनौर। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? यानी कि आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये ऐसे सेंटर्स हैं जो भारत के हर राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ पे फ्री चेकअप वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है आपका कर्नाटक राज्य, जिसने आपकी क्या हासिल की है? फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, इनको जितना टारगेट दिया गया था उससे ज़्यादा ही इन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना के दिए गए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, इनको जो टारगेट मिला था वो 4653 का मिला था और इन्होंने कंप्लीट करके 5832 दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्होंने टारगेट से ओवर बना के दिए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो कर्नाटक में इस टाइम पे किसकी सरकार है? तो कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है और गवर्नर हैं बाजूभाई वाला। तमिलनाडु में इस टाइम पे अब नई सरकार बन चुकी है, तो आप इनका नाम रखेंगे याद, MK स्टैलिन। वैसे जितने भी राज्य आते रहते हैं तो मैं उनके CM और गवर्नर बोलता रहता हूँ, तो वो सुन के आपको याद हो जाएंगे। बस आपको डेली हमारी वीडियो को फॉलो करना है। तो तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टैलिन है और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो वही हैं बनवारी लाल पुरोहित। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य ने सेंटर की स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? यानी कि जो सेंटर है यानी सेंट्रल है, उसने स्मार्ट सिटी रैंकिंग यानी स्मार्ट सिटी बनाने का कुछ टारगेट दिया था, तो इस रैंकिंग में टॉप किसने किया है? तो इस रैंकिंग में टॉप करने वाला राज्य है झारखंड। कौन सा है?
झारखंड है, झारखंड ने इस रैंकिंग को टॉप किया है। यहाँ पे ये नंबर 1 पे रहा है स्मार्ट सिटीज़ को बनाने में। तो झारखंड में इस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट है, तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और गवर्नर कौन है, फागू चौहान है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और गवर्नर है कलराज मिश्र। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। तो पीछे का इमेज देख के आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि ये कौन सी गवर्नमेंट है जिसने ये मंजूरी दी है, क्योंकि ये हैं हाल ही में फिर से बनी CM ममता बनर्जी और ये हैं गवर्नर जगदीप धनखड़। तो इन्होंने क्या दी है, विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। यहाँ पे इनकी जो बैठक होती है उसमें ये बिल पास हुआ है और उसके बाद संसद के ऊपर है कि ये क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को परमिशन देंगे या नहीं देंगे। तो किस सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल सही है। अब विधान परिषद जो है, विधान परिषद भारत के संविधान के किस आर्टिकल में आती है, तो विधान परिषद जो है उसका जिक्र आर्टिकल 169 में मिलता है। किसमें मिलता है, 169 में विधान परिषद का जिक्र मिलता है। अभी तक भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो अभी तक भारत के टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, तीसरा तेलंगाना है, चौथा आंध्र प्रदेश है, पाँचवा महाराष्ट्र है और छठवां कर्नाटक है। अब इसमें से जो 2 राज्य हैं जिन्होंने ये बोला है कि उनकी जो विधान परिषद है उनको भंग कर दिया जाए, उनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है, वो उनके बिना भी प्रशासन को चला सकते हैं, तो वो 2 राज्य कौन से हैं, तो वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन्होंने क्या बोला है कि हमारी भी जो विधान परिषद है उसको क्या कर दो, आप भंग कर दो, हम इनके बिना भी गवर्नमेंट को चला सकते हैं। और वहीं पे हाल फिलहाल में मंजूरी कौन मांग रहा है, तो वो विधान परिषद की, तो वो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट मांग रही है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार है और गवर्नर है BP बदनौर। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है। यानी कि क्वेश्चन में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पानी के अंदर डूबी हुई जो केबल है उनको लगाने का निर्माण जो है वो कौन सी कंपनी कर रही है, तो वो कंपनी है रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो का बेसिकली मकसद क्या है, ये इंटरनेट को जो प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वो दो जगहों पे कराना चाहते हैं, एशिया और यूरोप, इनके बीच ये इंटरनेट का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, पनडुब्बी केबल को ये लोग लगाने वाले हैं। अभी पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उसमें स्पेस एक्स भी लगभग कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो स्पेस एक्स है उसका टारगेट पूरा वर्ल्ड है, लेकिन जो जियो रिलायंस है इसका टारगेट सिर्फ इतना सा है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, तो वो एशिया और यूरोप, सिर्फ इन टारगेट दो जो आपके कॉन्टिनेंट है वहाँ तक है। अब बाकी की अदर जो इसमें कंपनीज़ का जिक्र हुआ है उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी का जिक्र हुआ है, तो पहले हुआ है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि इसका गठन जो है वो 1995 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और CEO इसके गोपाल विट्ठल है इस टाइम पे। BSNL की स्थापना 2000 में हुई है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CEO जो हैं वो हैं प्रवीण कुमार पुरवार BSNL के। स्पेस एक्स के बारे में मैंने अभी डिटेल से आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। स्पेस एक्स की कंपनी के मालिक का नाम क्या है, तो वो है एलोन मस्क, जिनकी टेस्ला नाम की भी एक कंपनी है इसकी। और स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हॉर्न या फिर कैलिफोर्निया में है। रिलायंस जियो की स्थापना कब हुई है, 2007 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जियो के जो इस टाइम पे CEO हैं वो हैं अतुल कंसल, है ना। ये अंबानी जी को मत समझ लेना, मुकेश अंबानी जी ये संस्थापक हैं, ये CEO नहीं है। CEO इस टाइम पे अतुल कंसल जी हैं। अब ये याद कैसे रखेंगे, आपको याद रखेंगे जियो, याद जब भी आए कि जियो रिलायंस की कंपनी है, ये तो आपको पता ही है। तो जियो नहीं 7 तक कौन, कंस,
तो जो कंस था आपको पता ही है, कंस को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया था, तो वो 7 नहीं जिए थे। तो याद रखेंगे जिया नहीं 7 तक कंस, यानी कि 7 कंस नहीं जिया श्री कृष्ण के। तो आप याद रखेंगे कि 7 नहीं जिया, यानी कि 2007 में स्थापना हुई। कंस यानी CEO हैं अतुल कंसल। हेडक्वार्टर आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी जी का घर कहाँ है भाई, मुंबई में है। तो इनका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे भाई, मुंबई में इन्होंने रिलायंस जियो का बनाया है। स्पेस एक्स के बारे में मैंने बता दिया है, एलोन मस्क हैं, है ना। और एलोन मस्क इसके हेडक्वार्टर के एलोन मस्क हैं इसके संस्थापक, किसके, स्पेस एक्स के। और ये डायरेक्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, सब कुछ है ये वहाँ पे, ये मानिए। और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। BSNL न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रवीण कुमार पुरवार इसके कौन हैं, तो वो हैं इसके डायरेक्टर या CEO बोल सकते हैं इनको। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की सीरीज का ये, कि किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चीफ एडवाइज़र के रूप में किस भारतीय मूल की महिला को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो जिनकी आप पीछे फ़ोटो देख पा रहे हैं, यही वो महिला हैं जिनको नियुक्त किया गया है चीफ एडवाइज़र के तौर पर, किसके, जो बाइडेन के। तो जो बाइडेन कौन है, जो बाइडेन इस टाइम अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो ये महिला जो है, इनका नाम है नीरा टंडन। क्या नाम है, नीरा टंडन है। तो ये बेसिकली भारतीय मूल की हैं, लेकिन इनके पास नागरिकता कहाँ की है, अमेरिका की है। इसीलिए इनको वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, कहाँ पे, व्हाइट हाउस में। अब आपके लिए आज का सीरीज का क्वेश्चन रहेगा कि जो अमेरिका है वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। बाकी के जो नाम लिखे हुए हैं ऊपर नीचे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। चलते हैं आगे। हमने किस तारीख को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया है। तो ये मनाया गया है 20 मई, कल के ही दिन 20 मई के दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। तो बेसिकली इसको मनाने का उद्देश्य ये रहता है कि मधुमक्खियों का संरक्षण करें और मधुमक्खियों को पनपने दें, क्योंकि भाई वो हमें स्वीट शहद देती हैं, है ना। तो 20 मई, है ना, मई से आप इसको याद रख सकते हैं मधुमक्खी। तो क्या होता है, आपको 20 मधुमक्खियाँ लग गई तो आप क्या उई माँ चिल्लाते हैं। तो मई से माँ क्या अब याद आई, माँ याद आई जब आपको क्या लग गई, 20 मधुमक्खियाँ आके। तो मधुमक्खी दिवस आप याद रख सकते हैं 20 मई को है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने सॉफ्ट बैंक समर्थित SB एनर्जी का अधिग्रहण कर लिया है। तो ये जो सॉफ्ट बैंक की SB एनर्जी है, इसको किस कंपनी ने खरीद लिया है। तो पीछे मोटे मोटे में नाम लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे, ये है अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी लिखा हुआ है यानी अडानी ग्रीन एनर्जी। और ये बंधु कौन है जो खड़े हुए हैं, तो ये हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के संस्थापक, जिनका नाम है गौतम अडानी। क्या नाम है, गौतम अडानी इनका नाम है। इन्होंने ही इसको खरीद लिया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, जो बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं फिर से एक बार इसके एक्स्ट्रा फैक्ट, बार बार देखेंगे तभी याद होंगे भाई नाम। तो रिलायंस जियो, तो जियो नहीं, साथ कौन, कंसल। तो याद हो गया होगा आपको कि जियो कंपनी की स्थापना 2007 में हुई है। और यहाँ के CEO कौन हैं, जियो रिलायंस जियो के, तो वो हैं अतुल कंसल। संस्थापक आपको पता ही है मुकेश अंबानी जी हैं। अडानी एनर्जी के जो संस्थापक हैं वो कौन है, वो हैं गौतम, कौन है, गौतम अडानी। और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। उद्योगपति हैं, है ना। तो ये मोटा भाई हैं, देख रहे हो, मोटा भाई हैं, अहमदाबाद के हैं, आप याद रखेंगे। और कौन है, विनीत एस जैन CEO हैं, किसके, अडानी ग्रीन एनर्जी के। तो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से कि अड़ना नहीं चाहिए, पंदा का मतलब बंदा, 2015 में स्थापित हुई, यानी बंदा, यानी अड़ना नहीं चाहिए उस बंदे के साथ में, अड़ानी अड़ना नहीं चाहिए उस बंदे के साथ में, बंदा से याद रखेंगे 15, ठीक है। 2015 में जो क्या ना करता हो, आपके सामने विनीत स्वभाव का ना हो, यानी अब आप ऐसे व्यक्ति से अड़ जाएंगे जाके जो इसका स्वभाव ही विनीत नहीं है, तो फोड़ देगा ना आपको। तो आप याद रखेंगे कि अड़ानी से याद आएंगे कि अड़ना नहीं चाहिए उस बंदे से जिसका स्वभाव विनीत ना हो। तो आप याद रख पाएंगे कि अडानी की स्थापना 2015 में हुई है। और इसके जो CEO हैं वो कौन है, तो वो है विनीत एस जैन हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है अहमदाबाद में, क्योंकि गौतम जी क्या हैं, गौतम मोटा भाई है अपने।
नेक्स्ट है लार्सन एंड टूब्रो, ये एक इंडियन कंपनी है। तो लार्सन एंड टूब्रो की स्थापना 1938 में हुई है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ है इसके एन सुब्रमण्यन। तो लार्सन एंड टूब्रो की स्थापना 1938 में हुई है, 1938 में हुई है और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। एन सुब्रमण्यम इसके कौन है, इसके सीईओ है इस टाइम पे। टाटा पावर, टाटा बाय बाय की पावर 1911 में स्थापना हुई, मुंबई हेडक्वार्टर है और इसके इस टाइम पे जो सीईओ हैं वो हैं प्रवीर सिन्हा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने किस तारीख को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया है। तो हमने विश्व मेट्रोलॉजी, सॉरी थोड़ा सा इसमें छूट रहा है बताने नहीं आपको, कि सॉफ्ट बैंक समर्थित एसबी एनर्जी का अधिग्रहण तो इन्होंने किया है, लेकिन कितना परसेंट किया है, तो ये 80% इन्होंने अधिग्रहण किया है। बाकी का जो 20% है वो भारतीय ग्लोबल लिमिटेड ने इसका अधिग्रहण किया है। तो आजकल थोड़ा सा जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई 80% गौतम अडानी ने किया है, तो इसलिए सभी को पता है कि भाई अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया है, लेकिन 20% याद नहीं रहता है तो पूछ लेते हैं कभी कभार कि जो भारतीय ग्लोबल लिमिटेड है उसने कितने परसेंट इसने शेयर लिए हैं, या फिर ये पूछ लेता है सीधे डायरेक्ट कि 20% शेयर किसने लिए हैं, तो आपको याद होना चाहिए। और गौतम अडानी ने जो ये अधिग्रहण किया है वो कितने रुपए से किया है, तो वो $3.5 बिलियन दे के किया है। कितना, $3.5 बिलियन को देने के बाद इस कंपनी का अधिग्रहण किया है, वो भी कितना, 80%। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमने किस तारीख को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया है। तो पिक्चर में ही यहाँ आपको पीछे डेट दिख गई होगी, यानी 20 मई, कल के ही दिन हमने इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे को मनाया है। अब इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है इसका जो थीम है, क्योंकि थीम काफ़ी छोटा है और छोटे थीम बड़ी आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका थीम नीचे ही लिखा हुआ है। तो थीम है मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो आप याद रखेंगे कि 2021 के विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो कि हमने 20 तारीख को मनाया है, तो 20 तारीख को मनाया है, इसका जो थीम है वो क्या है, तो वो है मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पिछला वाला मैंने बताया था 20 मई को, और क्या मनाते हैं, 20 मई को हम मनाते हैं मधुमक्खी वाला दिवस मनाते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। तो विश्व मधुमक्खी दिवस को कैसे याद रखा था, 20 मक्खियाँ लगी तो आप माई माई चिल्ला रहे थे, और जब मधुमक्खियाँ लगेंगी तो आप इतना तेज़ भागते हो कि पूरा ग्लोब ही घूम जाते हो। तो पूरी मेट्रोलॉजी घूम ली आपने। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं दोनों को रिलेट करके, लेकिन इसका जो थीम है वो ज़रूर याद रखें, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोब ट्रेड। इसको आप इम्पोर्टेंट बिल्कुल मार्क कर लीजिए, हो सकता है अगले जिस एग्ज़ाम में जाए वहाँ ये थीम आपको पूछने के लिए मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 जारी हुआ है, यानी बिलियनर्स की लिस्ट आई है। इसमें टॉप किसने किया है, तो पीछे आप दिख रहे हैं माजॉन लिखा हुआ है हमारे बैकग्राउंड में, और जो टकलू भाई ये बैठे हैं यही हैं जेफ बेजोस, जिनकी अभी मैंने आगे आपको एक कंपनी बताई थी। जो कौन सी कंपनी थी जिसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इनकी एक स्पेस कंपनी और थी, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हाल में ही ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में किसने टॉप किया है, तो ये टकलू भाई ने किया है। टकलू भाई का नाम क्या है, इनका नाम है जेफ बेजोस। क्या नाम है, जेफ बेजोस इनका नाम है, और ये अमेज़न के संस्थापक हैं, अमेज़न के मालिक हैं। कौन, जेफ बेजोस जी। तो इन्होंने टॉप किया है, ये सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं किसके, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के। दूसरे नंबर पे कौन रहा है, तो वो रहे हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जबकि आपके जेफ बेजोस अमेरिकन है, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तीसरे नंबर पे एलोन मस्क रहे हैं, और एलोन मस्क जब तीसरे नंबर पे रहे हैं ये भी अमेरिकन ही हैं, और बिल गेट्स इसमें चौथे नंबर पे रहे हैं। उसके अलावा इसमें कुछ भारतीय हैं, उनका भी कुछ स्थान रहा है, तो उन भारतीयों के बारे में भी हम जान लेते हैं कौन कौन से भारतीय हैं। तो पहले नंबर पे देखा जाए तो भारतीयों के हिसाब से पहले नंबर पे मुकेश अंबानी रहे हैं। दूसरे नंबर पर भारतीयों के हिसाब से गौतम अडानी कंपनी के मालिक वो रहे हैं। थर्ड नंबर पे रहे हैं अजीज प्रेमजी। कौन रहे हैं, अजीम प्रेमजी रहे हैं थर्ड नंबर पे। और ब्लूमबर्ग के हिसाब से इनकी रैंकिंग क्या है, तो मुकेश अंबानी की रैंकिंग है 13th, गौतम जी की है 14th, और अजीम प्रेमजी की है 44th रैंक।
तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, यानी कि इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, सबसे ज़्यादा आप याद रखेंगे पहले कि टॉप किसने किया है, तो वो हैं जेफ बेजोस, अमेज़ॉन के मालिक, जिन्होंने इसको टॉप किया है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स को, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए भारतीयों में किसने टॉप किया है, तो भारतीयों में किया है मुकेश अंबानी ने। और ये पूछा जाए ब्लूमबर्ग इंडेक्स में मुकेश अंबानी की रैंक क्या रही है, तो वो ये 13, आप याद रख सके 13, थर्स्टी इन, यानी कि थर्स्टी, बेचारे को बहुत प्यास है, लेकिन वो प्यास बुझ नहीं रही है। किस चीज़ की प्यास है, नंबर 1 पे पहुंचने की प्यास है, किसको, मुकेश अंबानी जी को। तो 13 आप याद रखेंगे, मुकेश अंबानी जी की रैंकिंग 13 रही है। और जेफ बेजोस को तो आप याद रखेंगे ही, इन टकलू भाई को, कि इनकी कौन सी रही है, तो इनकी नंबर 1 रैंकिंग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में ये क्वेश्चन नंबर 3 लग रहा है, बट ये 13 था क्वेश्चन। हाल ही में राजनारायण का, इनकी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, या की राजनारायण है, क्या नाम है इनका, KI राजनारायण, की राजनारायण का निधन हो गया है। वह कौन थे, तो की राजनारायण जिनका निधन हुआ है वो हैं आपके कौन, एक राजनीतिज्ञ। कौन है वो, नहीं, राइटर। कौन है ये, राइटर हैं। और वो भी कौन से राइटर हैं, ये तमिल राइटर हैं। ये तमिल में लेखन लिखा करते थे। इनका जो देहांत है अभी 98 वर्ष की उम्र में हुआ है। शक्ल देख के लग रहा होगा कि भैया 98 साल के हैं ये, तो 98 साल में इनका देहांत हुआ। कहाँ पे हुआ, तो इनका देहांत पुडुचेरी में हुआ है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में ये है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि 1991 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकता है आपको देखने के लिए कि 1991 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जो कि तमिल राइटर्स या तमिल राइटिंग में विशेष स्थान रखते थे, उन व्यक्ति का नाम क्या है, तो पूछा जा सकता है। तो राजनारायण है, या पूछा जा सकता है कि तमिल के विख्यात लेखक राजनीतिज्ञ राजनारायण जी का निधन हुआ है, तो वो कब हुआ है, तो वो इसी वर्ष 2021 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेडिकल कंपनी ने एक कोविड परीक्षण किट, इसका नाम क्या है, वीराजैन जो एक किट है उसको लॉन्च किया है। तो पीछे की पिक्चर में साफ साफ आपको नाम दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिप्ला हाउस लिखा हुआ है। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका 4th, सिप्ला। इसी ने इसको क्या किया है, इस किट को लॉन्च किया है। और ये जो किट है इसको अप्रूव किसने किया है, तो इसको अप्रूव ICMR ने इसको अप्रूव किया है, यानी कि अभी ये मार्केट में आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है और बहुत ही जल्दी आपको ये मार्केट में दिखेगी। यहाँ अन्य कंपनियाँ भी हैं कुछ, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले सिप्ला को ही देख लेते हैं, क्योंकि ये हीरो ऑफ द क्वेश्चन है। हीरो ऑफ द क्वेश्चन में इसलिए बोलता हूँ कि जो जिसकी वजह से क्वेश्चन है उसको हमने ढूंढना है, इसलिए हीरो ऑफ द क्वेश्चन। तो सिप्ला की स्थापना 1935 में हुई है। CEO उमंग बोहरा है इसकी, और हेड क्वार्टर है मुंबई। याद आसानी से आप रख सकते हैं सिप्ला, यानी आप रखती शिल्पा। तो शिल्पा कितने की हो गई, 35 की हो गई है अभी, शिल्पा 35 की हो गई है। और फिर भी क्या कर रही है, वो मुंबई में धमाल मचाए है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी उमंग है। क्या है, उमंग है। तो सिप्ला की जब भी बात हो आप याद रखेंगे कि उसके अंदर काफ़ी उमंग है। तो उमंग बोहरा, इसी वजह से उसने मुंबई में धमाल मचा के रखा हुआ है, और मुंबई इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन सी है, पहले नंबर पे यहाँ लिखिए सन फार्मास्यूटिकल, इस कंपनी का। तो इस कंपनी की स्थापना 1983 में हुई है। CEO कीर्ति गोनरक हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, गोरेगांव में है, मुंबई में है। ठीक है, तो सन फार्मास्यूटिकल जो है इसकी स्थापना 1983, CEO कीर्ति गोनखर, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो गोरेगांव में है। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बाकी का, ये सब जो मेन आंसर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बाकी के, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ किसके लिए, आपकी जो नॉलेज है उसको इन्हेंस करने के लिए, ताकि ये क्वेश्चन कभी भी आपकी आंखों के सामने अगर आपने एक बार पढ़े होंगे तो आपको इन्हें टिक करने में आसानी रहेगी, आप थोड़ा इन्हें गैस कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है दिवीज़ लेबोरेटरी। तो दिवीज़ लेबोरेटरी की स्थापना 1990 में हुई है, और CEO इसकी दिवीज़ मुरली कृष्णा प्रसाद हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं, देवी। तो देवी जो है, तो देवी क्या देती हैं, पर देवी के मंदिर में आप जाएंगे तो आप क्या मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा। या फिर आप ऐसे याद रखिए, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, आप देवी के मंदिर में गए घूमने के लिए। ठीक है,
अब वहाँ पे आप देवी का मंदिर था, गए जब आप अंदर गए तो आपने देखा कि मुरली पकड़े हुए कृष्ण भगवान वहाँ पे थे। कौन थे? तो आपने कहा अरे भाई ये तो किसका, कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने आपके हाथ में प्रसाद रख दिया और चुपचाप प्रसाद खाओ, इन चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है। और ये जो मंदिर आप घूमने गए थे कहाँ था? हैदराबाद में मंदिर था। तो आप याद रखेंगे कि दिवीज़ लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? हैदराबाद। यानी देवी के मंदिर में घूमने गए आप हैदराबाद, मंदिर के अंदर पहुँचे तो कौन मिला? मुरली पकड़े हुए कृष्ण भगवान है, मुरली कृष्ण प्रसाद। तो ठीक है, तो इसके आप जो CEO हैं वो कौन है? देवी मुरली कृष्ण प्रसाद। और देवी की स्थापना 1990 में हुई है, ठीक है। याद रखिएगा कि आप देवी के मंदिर, और 90, जब इंसान 90 का हो जाता है तभी घूमने जाता है मंदिर वगैरह। भाई पुण्य कर लो, जितने पाप हैं उनको धुल लो। तो आप देवी के मंदिर गए 90 की उम्र में घूमने के लिए, और जहाँ मंदिर घूमने के लिए गए, कहाँ गए थे? हैदराबाद। जब आप मंदिर के अंदर पहुँचे तो आपने देखा वहाँ तो मुरली पकड़े हुए श्री कृष्ण भगवान थे। और तब पंडित जी से आपने कहा भाई ये तो देवी का मंदिर नहीं है। उन्होंने आपके हाथ में प्रसाद रखा कि चुपचाप प्रसाद खाओ, बाकी की बातों में मत पड़ो। तो आपको याद हो गया होगा कि दिवीज़ जो है उसकी स्थापना 1990 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके जो CEO हैं वो कौन है? मुरली कृष्ण प्रसाद हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर रेड्डीज़ लैब। इसके बारे में अभी हमने कल ही क्वेश्चन पढ़ा था, तो डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के बारे में हम जान लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब की स्थापना 1984 में हुआ था और इसके CEO जो हैं वो हैं इरेज़ इज़राइली। कौन है? इरेज़ इज़राइली इसके CEO हैं। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बाकी का अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा उस चीज़ को आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा आके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं के यहीं याद हो जाएं। और ये जितनी भी मैं GS पढ़ाता हूँ या फिर जितनी भी करंट अफेयर कवर कराता हूँ स्टैटिक GK, उसका डेली शाम को टेस्ट भी होता है। तो उस टेस्ट जो होता है वो 8 बजे से 9 बजे के बीच में होता है। तो अगर आप उस टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप उसमें ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे रोज़ डेली शाम को जो रहता है टेस्ट कंडक्ट होता है 8 से 9 बजे तक। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।